हेलो बच्चों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर का पूरा सॉल्यूशन, मतलब 25 नंबर का सॉल्यूशन। तो देखिए, हम पेपर देखते बहुत ही इजी पेपर था। और जैसे कि हम लोग ने अपेक्षा लगाई थी, अपेक्षा जो थी हमारी कि कठिन क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन आए हैं। अगर इस पेपर में दिक्कत गई है तो कहीं ना कहीं हमने तैयारी में कमी की है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सत्ता सत्य। सत्ता सत्य में क्या है, सत्ता सत्य में आपसे पूछा गया है कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जो कि गलत है। क्या है? गलत। क्यों? कि अनेक हल कब होते हैं? जब रेखाएं क्या होती हैं? परस्पर क्या होती हैं? समपाती होती हैं। क्या होती हैं? समपाती होती हैं, तब अनेक हल होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का हमारे पास कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए 0 के बराबर नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे? 0 से। ये गलत है। जब भी डी का मान बड़ा होगा 0 से तो उसके मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न होते हैं। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तीसरा कि 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है। ये भी गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि 2, 4, 8, 16 यहाँ देखो अंतर कितना आ रहा है? 2। यहाँ कितना आ रहा है? 4। यहाँ कितना आ रहा है? 8। तो समान अंतर बन रहा है? क्या नहीं, अंतर अलग अलग रहा है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। आप देखेंगे कि जो मैंने वीडियो बनाई थी चैप्टर वाइज वन शॉट, उससे अधिकतर पेपर फंसा है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रेक्षक की आंख से, देखो क्या लिखा है, प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक की आंख कहाँ रहती है? यहाँ रहती है। ए, प्रेक्षक वस्तु को ऊपर की ओर देखता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो वही लिखा है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को दृष्टि रेखा कहते हैं। चौथा क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बिल्कुल सही बात है। कैसे? मान लीजिए कि अगर ये वृत्त है और अगर ये त्रिज्या है, त्रिज्या है, ये हो जाएगी। अगर ये त्रिज्या है और अगर यहाँ से आप एक स्पर्श रेखा निकाल देंगे तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ए 5वां नंबर का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और छठवां लिखा है, किसी घटना की प्रायिकता के लिए पीई प्लस पीई बार बराबर 1 होता है। ये सत्य है। आपने प्रायिकता में पढ़ा होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद आ जाते हैं किस पर? सही विकल्प पर। देखिए, सही विकल्प बहुत सरल पेपर था। मैं तो कहूंगा इससे सरल पेपर हो ही नहीं सकता। तो पहला क्वेश्चन है 6 और 15 का एलसीएम निकाली, तो इसका एलसीएम कितना हो जाता? 30 हो जाता। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो रेखाएं क्या हैं, इनके हल क्या होंगे? तो हमने ये पढ़ा था कि जब ऐसा हो कि ये क्या होती है? समांतर रेखाएं। क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। उस समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। ये याद रखना है आपको, कोई हल नहीं होता। तो इसका क्या हो जाएगा? सी, कोई हल नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? सी, कोई हल नहीं होगा। यदि तीसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विविक्त कर का मान क्या होगा? तो इसमें आपको विविक्त कर के मान में रख देना था d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ क्या दिया गया है? -4। कितना दिया गया है? हम थोड़ा कलर बदल लेते हैं। क्या दिया गया है? -4। तो स्क्वायर माइनस 4 तो 4 है ही। a का मान कितना दिया गया है आपको? 2। और c का मान कितना दिया गया आपको? 3। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा 16 और इधर आ जाता माइनस 4 दूनी 8, 8 के 24। तो अब -24 में से 16 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -8। और देखिए, इस वाले क्वेश्चन को, ये जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए,
वृत्त वाली, उसमें मैंने इसको सॉल्यूशन करके भी बताया था कि इसका क्या होगा, इसका आंसर आएगा 50। क्या आएगा? 50। ये मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन दिया था कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त को PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, इस बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था वही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, 6वां नंबर क्वेश्चन कि त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर P डिग्री है, निम्नलिखित है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें तो 2 पाई r है, अपन ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें क्या है 2 पाई r है, तो ये तो हो नहीं सकता क्षेत्रफल। इसमें पाई r स्क्वायर लिखा है लेकिन 180 है, तो ये भी नहीं होगा। इधर पर लिखा तो है P बटे 360 उधर, लेकिन क्षेत्रफल में 2 पाई r तो नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। तो ये होगा, क्या होगा, P बटे 720। अब आप कहोगे सर ये तो नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है, मैंने सभी बच्चों को क्लास में पढ़ाया है। तो ये कैसे आ जाएगा, 720 गुणे आप यहाँ लिखोगे 2 पाई r स्क्वायर। तो इस 2 से इसको काट दोगे तो इधर आ जाएगा P बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास सही जोड़ियां। सही जोड़ियां, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए, मैंने कहा था कि सही जोड़ियां यहीं से बनेंगी। ठीक है, और वहीं से बनी भी। ठीक है, तो जब आप देखेंगे यहाँ पर तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से बताया था कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन साइड चला जाएगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से वर्ग हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो पहले का क्या हो जाएगा आपका, पहले का हो जाएगा आपका बी, पहले का क्या हो जाएगा बी, पहले का हो जाएगा आपका यहाँ पर पहले का। ठीक है, बी। दूसरा क्या है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने कहा था जब भी दोनों विपरीत जुड़े, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस का उल्टा क्या, सेक। तो जब भी ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो इनका मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो दूसरा का हो जाएगा ई। तीसरा कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा आपका √3। ठीक है, तो एक इसका मान हो जाएगा तीसरे का। और चौथा क्या है, शंकु का आयतन। आप सबको पता होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये हो जाएगा चौथे का। और पांचवा क्या है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो ये हो जाएगा पांचवे का। और छठवां क्या है, अर्धगोले का आयतन। तो अब बचा क्या है, 2/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा छठवीं का। ठीक है, तो ये बहुत इजी सही जोड़ियां आई थी, इसमें तो आपको कुछ ज्यादा समस्या गई नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या बचे, एक प्रश्न एक शब्द में उत्तर बचे हैं। तो ये भी बहुत इजी आए थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि द्विघात समीकरण में x प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विभक्त कर का फॉर्मूला। तो विभक्त कर क्या पढ़ा हमने, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग के लिए सूत्र। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, के मूल बिंदु और बिंदु 3, 4 के बीच की दूरी। जब मूल बिंदु से दूरी होती है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x² प्लस y²। तो इधर x का मान कितना दिया गया था, 3। तो 3 का आप वर्ग करते और y दिया गया 4 का आप वर्ग करते, तो इधर कितना आ जाता, 9 + 16। तो इधर आ जाता आपका 25। तो 25 किसका वर्गमूल होता, 5 का। तो आपका आंसर क्या हो जाता, 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोण थीटा डिग्री वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है कि सर थीटा बटे 360 डिग्री गुणे 2 पाई r। ठीक है, इसकी चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सर्वाधिक बारंबारता वाले बहुलक को क्या कहते हैं। तो सर्वाधिक बारंबारता वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं, बहुलक। क्या कहते हैं, बहुलक।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? तो त्रिघात है ना, त्रिघात है तो त्रिघात के अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? अधिक से अधिक हो सकते हैं 3। कितने शून्यक हो सकते हैं? 3 शून्यक हो सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इसके बाद आ जाते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी बहुपद का आलेख, किसी द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है? किसी द्विघात बहुपद का आलेख होता है परवलय। क्या होता है? परवलय। परवलय कैसे बनता है? ऐसे, जब इसको ऐसे बनाओगे तो परवलय बनता है। ठीक है। और यहाँ पर एक और अपन देख लेते हैं, क्या कि सर जब रेखिक होता है तो क्या बनता है? सरल आलेख बनता है। कैसे बनता है? सरल। अगर ये है तो ऐसे बनता है, ये सरल आलेख कहलाता है। और परवलय कैसा कहलाता है? आपने ऐसे बनाया तो परवलय यहाँ पर बनेगा आपका इस तरीके से बनता है परवलय। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परवलय। क्या हो जाएगा? परवलय। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। एक ऐसा वर्ग बना लो और एक ऐसा वर्ग बना लो तो समरूप ही तो होगा। ये तो आयत बन गए, सॉरी, ऐसे। क्या बन जाएगा यहाँ पर? समरूप हो जाएगा। दूसरे क्या हो जाएगा? समरूप। तीसरा क्या है? समांतर श्रेणी 12 7 2 - 3 का सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं कि पीछे वाले से हम आगे वाले को घटा देते हैं। तो पीछे क्या है? 7, 7 में से 12 घटा देंगे तो कितना निकलेगा? -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव प्रायिकता की घटना होती है भाई साहब 0। क्या होती है? 0। ये प्रायिकता वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखो जो जो क्वेश्चन दिए थे मैंने एक एक नंबर बताए थे, वही क्वेश्चन आए, कुछ भी बाहर से नहीं आया, जो जो वीडियो मैंने बनाई है। इसमें क्या है? नीचे लिखा है 5वां, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक बिंदु पर आप जाके देखेंगे तो इस वाले जब मैंने वीडियो बनाया था तो यहाँ पर मैं रुका था थोड़ी, क्योंकि मैंने उधर स्पर्श बिंदु कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था नहीं, एक बिंदु को, कितने पर? एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। तो 5वें का क्या हो जाएगा? एक बिंदु पर। 6वां क्वेश्चन है आपका, एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रेखिक समीकरणों का युग्म होता है। तो जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होता है? असंगत युग्म होता है। कौन सा होता है? एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वो कैसा युग्म होता है? असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होता है? असंगत होता है। तो यहाँ तक हमने आपके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको और किसी भी क्वेश्चन में समस्या गई हो कि सर इस वाले क्वेश्चन को आप बता दें तो आप कमेंट जरूर करें, तो हम आगे के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके भेज सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों तक, जो आपके पास ग्रुप है और अपने दोस्तों के नंबर है, सबको शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।